ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे? रवि को बहुत गलत समझा है मैंने, उससे बुरा भला कहा, उस पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए अब बेवा मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। लेकिन माता रानी, मैं सच कह रही हूँ, इस पछतावे के बोझ में मैं पहले ही दबी हुई हूँ। प्लीज अब रवि को खोने का डर, इस डर का बोझ मुझसे नहीं सहा जाएगा। बेवा प्लीज प्लीज मेरे रवि को ठीक कर दो ना, मुझे बस रवि चाहिए। रवि, रवि, तुम्हें होश आ गया? थैंक यू अम्बेमा, थैंक यू सो मच। मेरी जान निकल गई थी। कुछ चाहिए तुमको? क्या हुआ? नहीं, हाथ दर्द हो रहा है? हाँ? नहीं, दर्द नहीं हो। थोड़ी देर पहले मेरे हाथ में बहुत दर्द। मेरे हाथ कैसे ठीक होता? ठीक हो गया? बस सब अपने बाकी कृपा से। अच्छा, तुम थोड़ा पानी पी लो। ये लो, पानी पी लो। क्या करूं? आज बता दूं रवि को कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं इसे। हाँ, वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई थी बेटा, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था ना। कैसा मौका? मुझे छोड़कर भागने, फिर क्यों नहीं गई? रवि, और नहीं तो क्या। देखो, अब तुम्हें हर रोज मेरी बहुत सारी बातें सुनने को पड़ी। तुम क्या कहती है? मिस्टर बकबक। हमारे मिस्टर बकबक तुम्हें इतनी बकबक सुनाएगा। चलेगा। चलेगा? हाँ, तुम्हें जो करने कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्ची? ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। बे कमीनों, घूमने आ क्या? जाओ ढूंढो। लगता नहीं कभी कभी कि मेरे लिए काम करते हैं। और हाँ मिस लूथरा, याद रखना तुम मेरी बॉस नहीं हो। ऑर्डर मत देना मुझे। और वैसे भी जंगल में अकेली हो, कुछ भी हो सकता। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे। ये मत भूलो कि मैं अकेली तुम चारों पर भारी पड़ गई थी जब तुम गन पॉइंट पर थे और डर कर कांप रहे। रिमेम्बर? अच्छा, तुम्हें लग रहा था कि मैं डर गया था? ये सब ना बचपन से देखते हैं, इन सब चीजों से नहीं डरता मैं। और वैसे भी दिलदार तो मर गया और बंदूक मेरे हाथ में। अब बोलो। ये मत भूलो कि उस दिलदार को मैंने ही मारा। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हें भी। अच्छा, सोच लो। सर जी, हाँ बोल। सर जी, हाँ बोल। मैंने वहाँ पर एक झोंपड़ा देखा है। कहाँ पे? वो उस तरफ। और सर जी, मुझे लगता है वो रवि और देविका मैडम दोनों झोंपड़े के अंदर ही हैं। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो ऐसे वो दोनों वहाँ बैठकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, है ना? अरे दोनों में से एक कोई घायल है और हमने खून के निशान भी देखे। और यहाँ और कौन सी जगह बैठने के लिए हो सकते उस झोपड़ी में? तुम एक काम करो, यहाँ बैठ के ना आराम से कॉफी वॉफी मंगा लो, बाद में आ जाना। मैं चला। नहीं, एक मिनट, मैं भी चलती हूँ। तो एक काम कर, बाकी दोनों को भी लेके वहीं पहुंच जाओ। जी सर। लिया, चलो। रवि, देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। सूप। यहाँ पर जो कुछ मिला उससे किसी भी तरह ये सूप बनाया है। पीना जरूरी है ना, बहुत खून बहा है तुम्हारा। कोशिश करके थोड़ा सा पी लो, थोड़ी एनर्जी आएगी तो बेटर लगेगा। मैं पिलाती हूँ अपने हाथ से। तुम्हें सूप बनाना आता था? आता है, और वो भी बहुत अच्छे से। अच्छा है? नहीं। पता है झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्या करो, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब चुपचाप पी लो। सच्ची में अच्छा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो ये कि तुमने मेरा हाथ कैसे ठीक किया? मतलब तुमने कोई ट्रेनिंग वनिंग लिया क्या? ट्रेनिंग? तुम्हें पता भी मेरी क्या हालत थी। तुम तो बेहोश हो गए और
और तुम्हारे हाथ में इतना दर्द था, मुझसे देखा ही नहीं गया। फिर बस मैंने जैसे तैसे सोचा कि कुछ भी करके तुम्हारा हाथ ठीक करना है। मैंने अम्बे माँ का नाम लिया और तुम्हारे हाथ को जोर से मोड़ दिया। मुझे डर भी लगा कि अगर तुम्हें और चोट आ गई तो, लेकिन फिर मुझे विश्वास था कि अम्बे माँ ऐसा नहीं करेंगी। और देखो, अम्बे माँ की कृपा से तुम्हारा हाथ ठीक भी हो गया ना। मेरा रिस्क लेना काम आया। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि तुमने किसी न किसी को तो देखा होगा ना ऐसा करते हुए। हाँ, वो दादू है ना, बचपन में एक बार मुझे भी पैर में ऐसी मोच आ गई थी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। तो दादू ने पता है क्या किया, मुझे बातों में लगाया और बातों बातों में मेरा पैर जोर से मोड़ दिया और मेरा पैर एकदम ठीक हो गया। फिर मुझे लगा कि अगर उस दिन मेरा पैर ठीक हो सकता है, तुम्हारा हाथ भी मैंने ऐसे ही जोर से मोड़ दिया। नहीं, मतलब ठीक करने के लिए हो गया ना ठीक। मतलब अगली बार से बचकर रहना पड़ेगा। मुझसे बचकर? हाँ। क्यों? मुझसे क्यों बच के रहना पड़ेगा? मैंने तो ठीक किया है ना तुम्हारा हाथ। हाँ, लेकिन जो हाथ जोड़ सकता है वो हाथ जोड़ भी तो सकता है। मेरा मतलब है कि अगली बार जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हें चप्पी शप्पी डालने के लिए मुझे ये बात तो दिमाग में रखनी पड़ेगी। तुम्हारे मूड का क्या भरोसा? मतलब कि तुम अभी अपनी जुबान से कचकच करती हो और फिर तुम अपने हाथों से कचकच करोगी और मेरी हड्डियों से तो कट 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 की आवाज निकलेगी। रवि, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल सेफ हो। देखो, क्यों? कुछ नहीं। ठीक है, तुम नहीं कहना चाहती तो मत कहो, लेकिन मुझे समझ में आ गया, मैंने सुन लिया। वो ये कि अब मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है और हम दोनों की सुहागरात यानी कि हनीमून सेट है। अरे तुम शर्मा क्यों गई देविका? अरे देखो ना मेरी तरफ एक बार, प्लीज एक बार तो देखो। ओके ठीक, तो मैं आता हूँ। रवि, रवि, तुम पागल हो क्या? क्यों उठ रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कितनी चोट है। कोई बात को सीरियसली नहीं लेते, मना किया था मैंने। अब चुपचाप यहाँ लेटे रहना, कोई हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? एक बात तुम बताओ कि अब मैं सिर्फ क्यों बताओ कि अगर अब मैं तुम्हें छूऊंगा और अगर अब मैं तुम्हें किस करूंगा? यही हो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। क्या? फिर वो दोनों एक्चुअली अंदर हुए तो? ये बात तो सही, अगर हम दोनों को साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करें? चाहे जैसा भी हो, मुझे रवि को मारना ही होगा। वो दिलदार कमीना जो काम अधूरा रख के गया था, उसे मैं पूरा करूंगा। रवि की मौत तो पक्की है। मैं रवि को यहाँ से सेफली निकाल कर ले जाऊंगी। इतने पैसे फेंकूंगी मैं साकेत के आदमियों पर कि वो साकेत के खिलाफ हो जाएंगे और देविका को मार देंगे। फिर मैं घर लौट जाऊंगी, लेकिन रवि को अपने साथ लेकर। हाथ उठो, दर्द हो रहा है। कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ले आती हूँ। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम ऐसी बैठी रहो मेरे पास। नहीं आई हूँ रवि, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन फिर भी देख, मुझे एक बात की तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? क्या? बताओ मुझे, मैं अभी दूर कर देती हूँ। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं। तुम कमरे में सोओगी, मैं हॉल रूम में सोऊंगी और खबर अगर तुम मेरे पास अगर मुझे छूने की कोशिश की वगैरह वगैरह, याद है ना? तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें मुझ पर इतनी हमदर्दी आ गई? मुझे नहीं पता, ये कैसा सवाल है? नहीं पता मतलब क्या? मतलब नहीं पता। देखो ज़रा स्मार्ट मत बनवा, मुझे सब पता है। अच्छा, हाँ, क्या पता है तुमको? देख लो, बताऊंगा तो शर्माओगे तो नहीं ना? मैं क्यों शर्माऊंगी? मुझे नहीं शर्म आती। तो ठीक है फिर। एक्चुअली तुम्हारे इरादे पता है क्यों बदले? मेरा मतलब है कि तुम्हारे अंदर बदलाव कैसे आया? बताओ। मेरी बॉडी देखकर। बॉडी देखकर? सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, और? नहीं, और तो कुछ नहीं है। एक्चुअली जब तुमने ये पट्टी बांधते हुए कुर्ता उतारा मेरा, तुम्हारी नजर मेरी बॉडी पे पड़ी
मेरी मसल से पड़ी। बस तुम्हारे सारे इरादे बदल गए। फिर तुमने मान ही लिया कि अब अगर रवि मेरे पास आएगा बुरा नहीं माना। ऐसे ही है ना? ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ, इसका मतलब तुम अपनी देविका को भी समझ ही नहीं पाए। खैर, अगर तुम्हें यही लगता है तो ठीक है, यही सोचते रहो। मेरी प्यारी मिस कचकच, मुझे बताओ कि अब मैं सेफ क्यों? बताओ कि अगर मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मैं छूऊंगा तो तुम बुरा क्यों नहीं मानोगी? नहीं, मैं क्यों बताऊं? तुम्हें जो सोचना था वो तो तुमने सोच ही लिया है। सोचते रहो। देखो ना मुझे नहीं देखना। ओ मेरी कचकच, मेरी बात तो सुनते। रवि, तुम भी ना मेरी कोई बात सुन लिया करो। क्या जरूरत है बार बार उठने की? अभी समझाया था कि मत उठना, लेकिन कोई बात समझ नहीं आती। अब देखो, बिल्कुल मत उठना। कुछ चाहिए मुझे बताओ। क्या समझ में आया? और वैसे भी मुझे लगता है मुझे तुम्हारी पट्टी बदल देनी चाहिए। अच्छा, एक और बहाना। मतलब पट्टी बदलने के बहाने तुम मुझे पटाना चाहते हो? मेरा मतलब है तुम मुझे छूना चाहते हो। सब जानता हूँ मैं। तुम्हें जो सोचना है ना सोचते रहो, ओके। और सोच सोच कर ऐसे ही खुश होते रहो। बस यही उम्मीद करता हूँ देविका कि आज रात मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। और मेरी सारी खुशियां इसी बात से जुड़ी हैं कि आज रात को तुम भी वो कहते हो जो मैं सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। और वो बात ये है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। आज रात मैं कह दूंगी वो बात रवि, कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या करूँ, कुछ सोचना पड़ेगा। है भी नहीं आप, पता नहीं किसका घर होगा। अपना घर ऐसे पूरा छोड़ के चला गया। जैसा आइडिया आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ से लेके चली जाऊंगी, बच्चे अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा दूंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम अकेले खड़े होकर यहाँ पे कचकच कर रही हो? नहीं, वो मैं एक सेकेंड, तुम उठे क्यों? रवि, मैंने तुमसे मना किया था ना, कोई बात तो सुन लिया करो मेरी। अरे मुझे कुछ पहनना है, ठंड लग रही है। मेरा कुर्ता कहाँ पर है? एक सेकंड, क्या? कुर्ता कहाँ है मेरा? किसने लिया? कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम में? हम दोनों के अलावा कौन है यहाँ पर? पूछने की क्या बात है? मतलब तुमने तो भी मेरे साथ वो सब तो नहीं किया? क्या? मैं ऐसा वैसा करूंगी क्या तुम्हारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया। देखो ऐसा है, मैं सब जानता हूँ। मतलब लड़कियां जब लड़कों को ऐसे देखती है ना, उनकी बॉडी छोड़ी तो इम्प्रेस हो जाती हैं, कुछ भी कर देखो, सकती हैं। करती होंगी लड़कियां, लेकिन मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। थैंक गॉड अम्बे माँ, मेरी इज्जत बच गई। बचा लिया? हाँ। तुम सच्ची तो बोल रहा हूँ। अच्छा चलो छोड़, अब मुझे बताओ कि मेरी शेरवानी कहाँ पर है? वो तो दे दो कम से कम। शेरवानी? हाँ। वो तो मैंने फेंक दी। थैंक। एक और बहाना। नहीं। या अब मैं समझता हूँ अच्छी तरह से। क्या? तुम्हें मुझे ऐसा देखने में अच्छा लगता है। देखो रवि, मुझे तुम्हें ऐसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। और तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाई हूँ। और शेरवानी थोड़ी ना मैं उठाती फिरती, इसलिए वहीं पर छोड़ आई। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अब मैं पहनूंगा क्या? देखो, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इतनी बड़ी जगह है, ये देखो इतने सारे कपड़े टंगे हैं। लड़कियों के कपड़े में? हाँ, ये लड़कियों के कपड़े हैं। मैं तुम्हारे लिए कोई लड़कों वाले कपड़े अभी देख देती हूँ। कहाँ से? चुप रहोगे तो ही ढूंढ पाऊंगी ना। रवि, जरूर इसमें कुछ होगा। हाँ। रवि, रवि, कहीं तुम उन किडनैपर्स के साथ तो नहीं मिली हुई? तो जोर से मारती है मुझे। रवि, वो मैंने जानबूझ के नहीं। तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने कहा था ना तुमसे वहाँ पे बैठे रहने को। तुम क्यों आए? मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो। लग गई ना। अब देखो, चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। मैं ताला तोड़ रही हूँ। देखो, इसके अंदर जरूर कोई कपड़े होंगे। तुम थोड़ा दूर खड़े हो। दूर क्यों? मतलब इधर हो, इधर। इधर क्यों? मैं ताला तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, फिर तुम्हें लग जाएगी। वो एक्चुअली तुम वो तोड़ रही थी, तुम मुझे देखते हुए अच्छा लगा तो मैंने। चुप रहो, फिर लग जाएगी ना। तो तुम मुझसे मत कहना।
देखा, खुल गया। मैंने कहा था ना मैं खोल दूंगी। अरे लड़कियों वाले ही कपड़े हैं। कहा था लड़की वाले ये रहा, मिल गया। रवि देखो कुर्ता। अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से पहन लो। ये तुम एक काम करो, तुम पीछे की साइड से जाओ, मैं मेन डोर के साइड से जाती हूँ। अगर वो भागने की कोशिश करेंगे भी तो भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आवाज दे देना। नवेदिता जी, गॉड, मंजू आंटी यहाँ। ओह नो, ये तो पूरी फैमिली यहाँ आ गई है। लगता है ये सब साक्षी का प्लान है। क्या समझती थी मैं आपको, पर क्या निकली आप? क्या किया आपने? ये वो इतना बड़ा झटका दे दिया आपने मुझे, वो दिमाग हिला दिया जी मेरा दिमाग। इसका मतलब साक्षी जो कह रही थी बिल्कुल सही था। आपका यहाँ होना इस बात का सबूत है कि आपने ही मेरे पुत्र और मेरी बहू को अगवा किया है। क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में जी? हाँ, वो ताजी हवा खाने आए थे या घास काटने जंगल की? और आपने मोंटी से कहा था ना आप दफ्तर जा रहे हो, बिजी हो, तो यहाँ पे क्या जी आपके वो जानवरों के साथ मीटिंग चल रही है? देखो जी, ये फालतू के बहाने वाने तो आप मुझे बताना मत। इतना विश्वास था जी आपको, आपने तो जी हमारे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी, छुरा घोपा जी आपने पीठ पे। मैंने आपको कभी नहीं बख्शा है, कभी भी नहीं। आंटी जी, ये किसी की चाल है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आंटी जी, ये लड़की ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, ये सारा जाल इसी ने बिछाया है। बस कीजिए मिस रुखा, ना झूठ बोलोगी। और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, हाँ बोलो। नहीं ना, ये ना ज्यादा खुली बनने का दिखावा मत करो। रंगे हाथों पकड़ी गई हो तुम। मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि इसी औरत ने दियो जीजो को किडनैप करवाया। आप सबने तो मेरा विश्वास ही नहीं किया। आप सबने देख लिया ना, यही है इस औरत का असली चेहरा। और हाँ, इस औरत के दिल में जीजू के लिए कुछ है, इसीलिए इसने जी को किडनैप करवाया। अपने घर वालों ने आपको इतना सम्मान दिया, घर आने जाने की छूट दी, और आपने ये दिखाया सबको। घिन आती है आपसे। नहीं देखिए, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आंटी जी प्लीज, आप तो कम से कम मेरा भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बस करो जी अपनी ड्रामेबाजी। मुझे इस जन्म की आपने दुश्मनी निकाली है हमसे। मेरे हीरे जैसे पुत्र को आपको इतनी तकलीफ दी, क्या बिगाड़ा था जी हमने आपका? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? मैंने ना बख्शना नहीं है आपको, मैंने छड़ना नहीं है आपको, कभी नहीं छड़ना है मैंने आपको। मिस लूथरा, बोलो ना, मेरे लाडो को अगवा करने के पीछे क्या मंशा है तुम्हारी? देखो जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि आपने रवि और देविका को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ? हम सभी को उनके पास अभी इसी वक्त लेके चलिए, बाकी सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। बताइए, कहाँ पे है मेरा भाई और देविका? साक्षी, अब तो तुम खुश होगी ना? यहाँ सबके सामने तुमने मुझे बुरा दिखा दिया, मुझ पर मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड रवि की किडनैपिंग का इल्जाम लगा दिया। तसल्ली मिल गई ना तुम्हें? अपनी नौटंकी बंद कीजिए, इतना वक्त नहीं हमारे पास आपकी इस फालतू की बकवास सुनने का। साफ साफ बताइए, आपने दियो जी को कहाँ पे छुपा के रखा है? नहीं जानती हूँ मैं, इस किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं। नहीं है मेरा कोई लेना देना। अरे मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे रवि और देविका की फिक्र है, बस। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि किडनैपिंग किसने करवाई। गुनहगार कौन है ये मैं जानती हूँ। ये कमीनी औरत मेरा नाम लेने वाली है, खुद को बचाने के लिए मुझे फंसाने वाली है। मुझे पहले इस पे शक था, इसको मैं दिखाता हूँ।